कढ़ी चावल बांटने वाली चुड़ैल। जौनपुर नाम का एक गांव था जहां मई जून की दोपहरी में भयानक लू चला करती थी। गांव के लोग दोपहर में घर से बाहर नहीं निकला करते थे और ना ही कोई अपने बच्चों को घर से बाहर भेजता था। दोपहर को घर से बाहर ना जाने का कारण केवल लू नहीं था। गांव के बीच में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में दोपहर के समय एक चुड़ैल भगोना लेकर खड़ी होती थी और जंगल से कोई गुजरता तो चुड़ैल उसे कढ़ी चावल खाने को देती। जो भी चुड़ैल के कढ़ी चावल खा लेता उसे भयानक भूख लगती। चुड़ैल उस पर हावी हो जाती और फिर वो अपनी मनमाने काम कराती। गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपनी भाभी और भैया के साथ रहती थी। सुमन को जब भी घर के कामों से फुर्सत मिलती तो वो अपने पड़ोस में रहने वाली मीना के घर पहुंच जाती और बातें करने लगती। आज जब दोपहर में 2 बजे सुमन घर लौटी तो उसकी भाभी उसे डांटने लगी। सुमन, तुमसे कितनी बार मना किया है कि दिन दोपहरी घर से बाहर मत जाया करो। तुम्हें पता नहीं क्या, यादव जी की लड़की को चुड़ैल ने कढ़ी चावल खिला दिए थे। तब से उसके घर में रोजाना कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। कभी कोई जानवर मरा मिलता है तो कभी कोई पक्षी। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब उनकी लड़की इंसान का खून पीने की मांग कर रही है, इसलिए धोखे से भी दोपहर में घर के बाहर ना जाया करो। भाभी, मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ कि चुड़ैल मुझे अपनी कढ़ी चावल खिलाएगी और मैं खा लूंगी। मेरे अंदर भी तो बुद्धि है या नहीं। चुड़ैल के कढ़ी चावलों में से एक अजीब सी खुशबू आती है। खुशबू को सूंघकर इंसान को तेजी से भूख लगती है और वो रात के 2 बजे का समय था। राजन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ मुंबई से दिल्ली अपनी कार से जा रहा था। अभिमन्यु लगातार 9 घंटे से ड्राइव कर रहा था। लगातार ड्राइव करने की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें राजस्थान से शॉर्टकट होकर दिल्ली जाना चाहिए। 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। और वैसे लगातार कार ड्राइव करते करते मेरी हालत खराब हो गई है और ऊपर से पेट्रोल भी बहुत कम हो रहा है। हाँ यार, यहीं कहीं आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कहता हूँ राजस्थान होते हुए शॉर्टकट ले ले। वहां पर जरूर कोई ना कोई पेट्रोल पंप हमें दिख जाएगा। अभिमन्यु ने गाड़ी राजस्थान की ओर जाने वाले हाईवे पर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अभिमन्यु तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए माधवगढ़ के एक सुनसान गांव की ओर से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। अचानक अभिमन्यु की कार झटका देते हुए रुक गई। अर्जुन की आंख लग चुकी थी। कार अचानक रुकने से अर्जुन नींद से जागते हुए बोला, क्या हुआ? अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सामने पेट्रोल पंप है और कार में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि ये 20 से 30 किलोमीटर दूर ही चल पाएगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो। अरे कार मैंने नहीं रोकी अर्जुन, मेरी नजर ही इस पेट्रोल पंप पर पड़ी थी और कार अपने आप झटका देते हुए रुक गई। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। पेट्रोल तो हमें कहीं ना कहीं से डलवाना ही था ना।